नमस्कार। आज का टॉपिक है सत्याग्रह आंदोलन, महात्मा गांधी। सबसे पहले देख लेते हैं सत्याग्रह का विचार क्या था। महात्मा गांधी जनवरी सन 1915 में भारत लौट आए। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। इसका सूत्रपात सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। व्यवहार में यह बुराई विशेष के प्रति दृढ़ लेकिन अहिंसक प्रतिरोध के रूप में प्रकट हुआ। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के संघर्ष में सत्याग्रह एक मार्गदर्शक था। सत्याग्रह से अभिप्राय। सत्याग्रह का अर्थ सत्य के प्रति समर्पण या सत्य की शक्ति हो सकता है। इसका अभिप्राय सामाजिक एवं राजनीतिक अन्याय को दूर करने के लिए सत्य और अहिंसा पर आधारित आत्मिक बल का प्रयोग था। यह एक प्रकार का निष्क्रिय प्रतिरोध था जो व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से कष्ट सहन द्वारा विरोधी का हृदय परिवर्तन करने में सक्षम हो सकता था। दक्षिण अफ्रीका में इस आंदोलन को अत्यधिक सफलता मिली। जनरल स्मट्स की प्रवासी भारतीयों के आंदोलन का औचित्य स्वीकार करना पड़ा और भारत के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भी उनके प्रति सहानुभूति प्रकट की। अंततः इस आंदोलन से दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की अनेक शिकायतें दूर हुईं। सत्याग्रह का मूल। महात्मा गांधी ने लियो टॉलस्टॉय और हेनरी डेविड थोरो के लेखन, ईसाइयों की बाइबिल, भगवत गीता और अन्य हिंदू शास्त्रों से सत्याग्रह की अपनी अवधारणा को सूत्रबद्ध किया था। कहने का तात्पर्य है कि इन सभी किताबों से प्रेरित होकर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सत्याग्रह का मूल हिंदू अवधारणा अहिंसा में है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में औपनिवेशिक सरकार द्वारा एशियाई लोगों के साथ भेदभाव के कानून को पारित किए जाने के खिलाफ सन 1906 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भारत में सत्याग्रह। भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन सन 1917 ईस्वी में नील की खेती वाले चंपारण जिले में हुआ था। इसके बाद के वर्षों में सत्याग्रह के तरीके के रूप में उपवास और आर्थिक बहिष्कार का उपयोग किया गया। व्यावहारिक दृष्टि से एक सार्वभौमिक दर्शन के रूप में सत्याग्रह की प्रभावत्मकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। सत्याग्रह अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार करता हुआ जान पड़ता है कि विरोधी पक्ष किसी न किसी स्तर की नैतिकता का पालन करेगा जिसे सत्याग्रही का सत्य अंततः शायद प्रभावित कर जाए। लेकिन स्वयं गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह कहीं भी संभव है क्योंकि यह किसी को भी परिवर्तित कर सकता है। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह यानी सत्य के रास्ते पर चलते हुए अपनी बातों को मनवाना है। अतः वह चाहे कठोर हृदय का हो चाहे नर्म दिल का हो, हर एक इंसान को सत्याग्रह के विरुद्ध नरम पड़ना पड़ेगा। स्वरूप परिवर्तन। सन 1920 के राष्ट्रीय आंदोलन में इसका प्रयोग भारत में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन के रूप में हुआ। उसके पश्चात इसका स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित हो गया। निश्चय ही इस आंदोलन ने भारतीयों को अंग्रेजी शासन का अंत करने के लिए कृत संकल्प कर दिया। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में इसका ठोस और अहम योगदान था। तो गांधी जी ने अपने जीवन में सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में चलाया था और इसके बाद उन्होंने भारत में सत्याग्रह आंदोलन सन 1917 ईस्वी में किया था। क्योंकि महात्मा गांधी जी सन 1915 में अफ्रीका से भारत आए और उन्होंने 2 वर्ष के पश्चात सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। धन्यवाद दोस्तों।